नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो हफ्ता है ये मंथली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का कॉन्ट्रैक्ट इस गुरुवार को यानी थर्सडे 30 नवंबर को एक्सपायर होने जा रही है। तो अगर हम मंथली चार्ट में देखें बैंक निफ्टी को, तो ये लगभग एक ही हफ्ता बाकी है। तो इसमें देखिए पिछले महीने के जो लो है उसके ऊपर ही ओपन हुआ और वहीं पे ये सही ऊपर को गया और उसके नीचे नहीं आया। तो यानी ये जो बॉटम आउट का के बारे में मैंने बताया था वो लगभग सही होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और ऊपर को ये जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, पिछले महीने का जो कैंडल का हाई है, उसी के आसपास ही रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी एक इनसाइड कैंडल मंथली में बन रहा है। तो दिसंबर मंथ कैसे जाएगा उसका वीडियो मैं इस महीने ख़त्म होने के बाद बनाऊंगा, तब हम मंथली चार्ट को और अच्छे से एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है और सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है क्योंकि इसके नीचे ये नहीं आया। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे भी एक गिरने के बाद एक डबल बॉटम होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और ये जो लो है इस लो को ये रेस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर को जाए तो पहला हार्डल 44,500 का रहेगा, उसके बाद ये 45,000 और धीरे धीरे करके ये ऑल टाइम हाई के तरफ भी जा सकता है। लेकिन जब तक ये जो लो है ये नहीं टूटता और इसके नीचे क्लोज नहीं होता तब तक हम ऊपर की तरफ ही देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से एक बहुत शानदार रैली ऊपर को हो सकता है, ऐसा एक फॉर्मेशन बना हुआ है यहाँ पे वीकली चार्ट में। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके ही ऊपर को ही जाने वाला है। लेकिन पिछले हफ्ते के वीडियो में मैंने जो कहा था कि एक कंसोलिडेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है और एक पॉजिटिव तो है मार्केट, लेकिन कंसोलिडेशन में ही रहा है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस 5 दिन देखें तो दोस्तों देखिए 5-6 दिन से ये जो लेवल है इसके बीच ही ये ट्रेड कर रहा है। लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम हमको इसी के बीच ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ये करके ये इसी रेंज के बीच ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों ये रेंज नंबर 1 है, ये पहला रेंज है जिसके बीच यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ हमको दिख रहा है। इसका लो ये है लगभग 43,400 और हाई जो है वो 43,800। तो ये 43,800 से लेके 43,400 ये लगभग 400 पॉइंट 500 पॉइंट का जो रेंज है इसके अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर ये 43,800 के ऊपर निकले, 43,800 के ऊपर अगर ये निकले और एक दिन का एक कैंडल यहाँ इसके ऊपर क्लोज दे, तो दोस्तों अगला जो रेंज बन जाएगा वो 43,800 से लेके ये वाला रेंज। और यहाँ पे जो हमको देखने को मिला है ये विंडो, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन के बाद ये जो लेवल है, ये जो गैप है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, एक विंडो रेजिस्टेंस। तो हमको विंडो रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ दिखेगा। तो यानी अगला जो रेंज होने वाला है वो लगभग 40, एक छोटा सा रेंज ही मान लो, तो 44,200 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 43,800। ये जो रेंज है इसी रेंज के बीच बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हुआ हम देख सकते हैं। यानी अगर ये जो 43,800 के ऊपर ये जाता है तो फिर ये जो दूसरा रेंज है वो एक्टिवेट हो जाएगा और बैंक निफ्टी इसके अंदर हमको कंसोलिडेट करता हुआ दिखने को मिल सकता है। और अगर ये इसके ऊपर भी क्लोज दे, यानी 44,200 के ऊपर भी क्लोज दे, तो फिर 44,500 का जो ऊपर का जो लेवल है ये, और फिर नीचे 44,200, ये 300-400 पॉइंट के बीच फिर एक कंसोलिडेशन हमको देखने को मिलेगा जो कि रेंज नंबर 3 है। तो ये 3 रेंज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर 44,500 के ऊपर क्लोज दे तो फिर ये बहुत शार्प ऊपर को जाएगा, लेकिन उससे पहले 44,500 के ऊपर क्लोज दे उसके बाद एक रैली शुरू हो सकता है यहाँ पे। लेकिन 44,500 जाने तक या उसके ऊपर क्लोज होने तक हमको यहाँ पे 3 रेंज देखने को मिल रहा है। अभी हम पहले रेंज पे है, अगर ये 43,800 के 44,200 के ऊपर अगर क्लोज दे तो फिर एक दूसरा रेंज में चला जाएगा
और इसके ऊपर अगर क्लोज दे यानी 44,200 के ऊपर अगर क्लोज दे तो 42,200 से लेके 44,500 ये लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकता है। और ऐसे ही हमको एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेगेटिव की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको जाना ऊपर ही है। अगर ये नीचे आए तो ये 43,800 का जो रेंज है इसके बीच ही ये ट्रेड कर सकता है। अगर इसके ऊपर ये क्लोज ना दे, हम नेगेटिव कब देखेंगे, जब ये 43,800 के नीचे डिसाइसिवली क्लोज देता है, तो वो शायद यहाँ पे नहीं होने वाला है एज पर माई व्यूज़, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो रेंज है इसके बीच ही अगर ये 2-3 दिन और कंसोलिडेट करे तो कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर अगर जाए और 44,200 के ऊपर अगर क्लोज करे तो फिर हमको 43,800 के ऊपर अगर क्लोज करे तो फिर हमको ये सेकेंड रेंज में आता हुआ दिखेगा। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब निफ्टी का देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो मंथली चार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों ये एक बहुत शानदार कैंडल बनाया है। और ये जो एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बनाया था उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज किया है और ये लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 200-250 पॉइंट 200 पॉइंट लगभग दूर है, 220 पॉइंट। तो ये एक बहुत पॉजिटिव कैंडल बनाया हुआ है और ये कैंडल भी प्रीवियस कैंडल के हाई पे ऊपर क्लोज कर रहा है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है बैंक निफ्टी के मुकाबले। और मंथली कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग दर्शाता है निफ्टी को। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जब ये कैंडल बना हुआ था, जब ये कैंडल यहाँ पे बना हुआ था, तब भी मैं जो एनालिसिस वीडियो डाला था वो उस पर मैंने कहा था कि यहाँ से ये ऊपर ही जाना है, ये बॉटम आउट हो चुका है और ये धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई ही जाएगा। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वो न्यू ट्रेंड बिगिंस करके थंबनेल में वीडियो डाला हुआ है, उसको आप ज़रूर देखना। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट मैंने बताया था जो कि यहाँ पे आता हुआ हमको दिख रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है निफ्टी में वीकली चार्ट में। और ये इनसाइड कैंडल क्या है कि ब्रेकआउट पॉइंट पे बना हुआ है। तो ये एक सेटअप है जो मैं पिछले वीडियो में मैं जब थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वीडियो भी डालता था तब भी मैं ये सेटअप के बारे में बहुत कहा था। और मैं ये कहता रहता हूँ इसके ऊपर कि ब्रेकआउट लेवल के आसपास जब ऐसा एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनसाइड कैंडल बनता है तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो वो मूवमेंट बहुत शार्प होता है और जो नियरेस्ट स्विंग हाई है वहाँ तक ये जाता ही जाता है। यानी 20,000 का टारगेट इस हफ्ते में ही हमको शायद दिखने को मिल जाए। और ये जो ऑल टाइम हाई है 20,222, यहाँ तक का चांस हम ले सकते हैं। 20,000 ये जो ऑल टाइम हाई है उसके नज़दीक लगभग 30 पॉइंट नीचे 30 पॉइंट ऊपर इसको पकड़ के हम चल सकते हैं। तो ये टारगेट हम ले सकते हैं, लेकिन ये टारगेट कब हमको दिखने को मिलेगा, जब एक वीकली कैंडल 19,888 के ऊपर क्लोज देगा। तो 1988 का लेवल जो एक लेवल है, यहाँ पे एक हार्डल हमको दिख रहा है, इसके ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करे तो एक ऊपर को रैली यहाँ पे निकल जाएगा। और पहला टारगेट हमको 20,200 देखने को मिलेगा। उसके ऊपर तो फिर अनचार्टेड टेरिटरी और फिर एक नया शानदार रैली हमको देखने को मिलेगा। डेली चार्ट में भी वही हमको देखने को मिल रहा है कि ये तो कंसोलिडेट कर रहा है लेकिन एक स्टीप रेंज में, एक नैरो रेंज में, और वो भी हाई के एकदम ब्रेकआउट लेवल के आसपास। तो हम यहाँ पे ध्यान बना के रखेंगे कि इसके अभी ये कंसोलिडेट कर सकता है एक दो दिन और, लेकिन जैसे ही ये इसके ऊपर ब्रेक करेगा और ये जो लेवल है 19,888 का जो लेवल मैंने बताया था वो 19,888 का लेवल जैसे ही इसके ऊपर एक दिन का कैंडल क्लोज करेगा तो 20,000 का जो लेवल है वो हमको इमीडिएटली देखने को मिलेगा इसी हफ्ते में। और उसके बाद का टारगेट जो होगा वो 20,200 का टारगेट ही हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों नेगेटिव मैं नहीं दिख रहा हूँ, नेगेटिव हम तब देखेंगे जब इसके नीचे ये कंसिस्टेंटली क्लोज करे और इसके नीचे ही कंसोलिडेट करते हुए ये तो धीरे धीरे करके नीचे आए तब, वरना नीचे हम नहीं देख रहे हैं। अभी व्यू जो है ऊपर की तरफ ही है, तो ऊपर की तरफ ही मैं देखना पसंद करूँगा। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते के एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो वो जो ट्रेडिंग कमीशन है उससे मेरा थोड़ा फ़ायदा हो जाता है और आपका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हम आपको
ट्रेडिंग कम्युनिटी में ऐड कर देंगे और फ्री ट्रेनिंग भी हम देते रहते हैं। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।